सोचो बाजी, अगर सेठ जी को हम इस हालत में गांव लेके जाएंगे, अगर ये बीमारी अपने गोविंदा या गांव वालों में से किसी एक को लग गई तो? ठीक है, जैसा आप सब लोगों को ठीक लगे। कैसा इंस्पेक्टर है ये पैसे वैसे नहीं इटता क्या? मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं आपको हार्ट अटैक। मेरा मतलब है कि गैस अटैक। वो क्या है ना कि जेल का खाना खा के अगर आप फाटोगे तो मेरे बेचारे अम्बी का क्या होगा? वो कैसे स्टेगा यहाँ पे? नीता, 2 मिनट के लिए चुप बैठो। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊपर से तुम यहां रहोगी तो सच में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। एक काम करो, घर पे जाओ और सुनो, हम दोनों के यहां होने के बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? जाओ। तू क्यों अपना खून जला रहा है? बाबा वो गौरी हमारे हाथों से निकल गई, वरना इतना अच्छा मौका था ना सेठ जी को दर्द देने का। सेठ जी? हाँ। उस सेठ जी की तुम चिंता मत कर बेटा, उधर है ना अपना भावराव देवसू में। अब तक तो उस सेठ जी को अपने ही घर से बेघर कर दिया होगा उसने। अब तुम देखना उस सेठ जी और उसके परिवार का क्या करता हूं मैं। बस सब यहीं रुक जाओ। आइए माई। मायरी, तुम्हारे बनाए हलवे की खुशबू अखाड़े तक आ रही थी, इसलिए भागा चलाया। हाँ हाँ। ओ जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। बाजी थोड़ा सा और ले। अरे वाह मायरी, वाह मायरी, हमारे पास हलवे की कटोरी भी नहीं पहुंची और उसके लिए आपने दूसरी भी परोस दी। हर जगह पक्षपात। मायरी, वैसे तुम इस बाजी के लिए कुछ ज्यादा ही पक्षपात नहीं करती हो? जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूं मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सिर
परछाई। ये क्या हो गया मायरी? चिंता मत करो बेटा, कुछ ही दिनों की तो बात है। ये कुटिया सेठ जी के लिए विशेषकर बनाया गया है और इस कुटिया के अंदर नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया गया है। सेठ जी बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन वैद जी, सेठी साहब की दवाई का क्या? घर के किसी न किसी सदस्य को सेठ जी की दवाई और उनका खाना लेकर इस कुटिया में आना पड़ेगा और किसी भी सदस्य को इस कुटिया में रहना भी पड़ेगा ताकि सेठ जी का देखभाल हो सके। हाँ, सेठी साहब का खाना और दवाई मैं संभाल लूंगी। तो क्या है ना, मुझे सेठी साहब की बहुत चिंता जो है। हंस लो जितना हंसना है तुम दोनों को, मना लो अपनी खुशी। जो जुल्म तुम दोनों ने सेठ जी के साथ किया है, अब उसका बदला मैं और सेठ जी मिल के लेंगे। अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। उस नागेश सेठ और उसके बेटे को जहाँ पहुँचाया है ना मैंने, तुम दोनों को भी वहीं पहुँचाऊंगी। पता नहीं किसकी नजर हिट गई है मेरे होम पे। इन्होंने कहा था कि प्रगति को इनके जेल में होने की खबर नहीं रिचनी चाहिए। मुझे अब प्रगति पे अच्छे से नजर खींचनी चाहिए। प्रगति, प्रगति, प्रगति कहाँ हो? प्रगति, where are you? कहाँ वेंटी है ये लड़की? कॉलती हूँ उसको। नंबर नॉट रीचेबल। आखिर ये प्रगति है कहाँ? बाजी, ये तो क्या कर रहा है? भाइयों का हिस्सा मिलेगा? मायरी, अब ये दोनों मेरे से पहले आए इस दुनिया में और कितनी बार आप इस प्यारे प्यारे हाथों से बने हलवे को खा चुके हैं। इसलिए जब तक मैं हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, भर पेट के खाऊंगा मैं, ताकि इनसे हिसाब बराबर कर सकूं। बाजी अब चलते हैं। नहीं दादा, आप लोग जाइए, मैं यहीं मायरी के पास रहूंगा। बाजी, वैद्य जी ने कहा है ना, सेठ जी को कुछ दिनों तक अकेला ही रहना पड़ेगा। हाँ दादा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप दोनों जाइए। देखा मनप्रीत भाई साहब, क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी मायरी की। यारा,
लेकिन नागेश और उसके बेटे को तो सजा मिल गई ना। उनसे बड़ा पाप तो उसकी बेटी ने किया, प्रगति ने। उसे तो अभी तक यार आप फिक्र ना कर, बाबा जी सबके साथ इंसाफ करते हैं। अगर प्रगति ने कुछ गलत किया होगा तो उसके साथ भी गलत होगा। तू अब चल चल। जल्दी कर प्रगति, कोई आ जाएगा। हाँ हाँ भाभी, बस 1 मिनट। भाभी, वो आपसे एक बात कहनी थी। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती थी। वो आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, मेरे बेगुनाह होने पे इतना यकीन किया, मैं उस यकीन को कभी टूटने नहीं दूंगी। हद पागल, ऐसी बात नहीं है। अब ये सब बोल के ना मुझे शर्मिंदा मत कर। और वैसे भी मैंने अपने मायके में बहुत सारे गोविंदा की फिल्में देखी, तो मुझे पता है कि कौन हीरोइन है और कौन विलेन। थैंक्स भाभी, लेकिन अब हमें देसू के विलनों को हराना होगा और उसके लिए हमें सेठ जी की जरूरत है। लेकिन एक बात बताइए, सेठ जी को आखिर हुआ क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा है प्रगति, कुछ भी नहीं। वैद्य जी ने सारे दवाइयाँ आजमा ली हमारे पे, लेकिन कोई दवाइयाँ काम नहीं आ रही। अजीब बात है ना भाभी, अभी कुछ ही दिन पहले सेठ जी बिल्कुल तंदुरुस्त और हेल्दी थी, फिर ये अचानक से यकीन ही नहीं हो रहा। भाभी, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का तो पता नहीं, लेकिन मायरी को इस हालत में देख के देवसू में सब बहुत परेशान है, बहुत परेशान। भाभी, ऐसे रोइए मत। देवा, देवा, ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? भाभी, क्या कर रही थी आप? भाभी, आपसे ये उम्मीद ना थी। शादीशुदा होकर इस शहरी आदमी को गले लगा रही थी आप। नहीं गणेश, ये तो मनप्रीत भाई साहब है, ये तो मेरे भाई जैसे है। अब वो जो भी हो, बताना खुद जाकर सामाजी भाव को। मैं तो चला उन्हें बताने कि आप इस शहरी आदमी को सोच के भी शर्म आती है। मैं सब बता दूंगा। नहीं गणेश, गणेश तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। मैं गोविंदा की कसम खा के बोल रही हूँ, तू अपने भाभी पे भरोसा नहीं करता। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, आप अपनी शक्ल तो देखिए जरा, कैसी हो गई है। मैं आप पे शक कैसे कर सकता हूँ भला? हाँ, मतलब तू सांबाजी भाव को कुछ नहीं बताएगा? क्या बोलूं कि प्रगति भाभी देवसू गांव में वापस आ गई है। हाँ? भाभी, अगर आपका बाजीराव देवसू का राम है ना, तो आपका गणेश भी देवसू का हनुमान है। आपको कैसे नहीं पहचानेगा? क्यों? अच्छा, मतलब तूने प्रगति को पहचान लिया था। तो फिर डराया क्यों मुझे? भाभी, माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए ना भाभी। अरे आजकल ना देवसू में सारे लोग रोनी सूरत बना के बैठे रहते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी मस्करी करके आप दोनों को हंसा दूं, बस। लेकिन आपने तो मेरे कान को ही रुला दिया भाभी। अब रोने का नहीं, हंसने का वक्त आ गया देवसू में। ठीक कहा भाभी आपने। वैसे भी राघव जी दादा, सांबा जी दादा और बाजी अपनी गौरी को लेकर वापस देवसू लौटा है, तो अब तो खुशियों का ही माहौल आना है ना। बस अब अपनी सेठ जी भी एक बार ठीक हो जाए।
सेठ जी भी ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। लेकिन कैसे प्रगति? माता रानी ने जब सहन करने की शक्ति दी है तो देखेगा, वो रास्ता भी दिखाएंगे। मायरी, गौरी, मैं देवा से बस अभी यही प्रार्थना करती हूँ कि जितना गर्व मुझे अपनी तीनों बहुओं पर है, उतना ही गर्व तेरी सास को तुझ पर हो। मेरी सास? मायरी, मैं आपको बोल देती हूँ, हाँ, ना मैं आपको छोड़ के कहीं जाने वाली हूँ, ना इस गांव को। लड़की को शादी करके अपने पति के घर जाना होता है और वही उसका घर होता है। श्रावण का महीना चल रहा है ना, तो तू ना 16 सोमवार के व्रत रख। लेकिन मायरी, चल ठीक है, पति के लिए नहीं अपनी मायरी के लिए तो रख सकती है ना। आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। हर चीज तो मायरी को याद दिलानी पड़ती है, तू भूल जाती है। तुझे पता है तू मेरी इकलौती बेटी है। मुझे माफ कर दीजिए मायरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी इस हालत के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब मेरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आंखें खोलिए सेठ जी। क्या हो गया है सेठ जी को? गौरी के जाने का सदमा तो समझ सकती हूँ, लेकिन ये सारे निशान। कोई आ गया, मुझे छुप जाना चाहिए। सेठी साहेब, सेठी साहेब, आपकी दवाई रख दी है मैंने, होश आने पे ले लीजिएगा। आलस मत कर देवी, क्या कहा है तुझे भावराव ने कि याद से दवाई पिला देना। ये भी ना हर जगह मुझे ही फंसा देते हैं। पता नहीं मरने से पहले और कितनी देर बीमार रहेंगी आप। मेरा काम तो बढ़ा दिया ना।
सेठी साहब उठिए, दवाई पी लीजिए। चलिए मुंह खोलिए। देवा, जल्द से जल्द छुटकारा कर दो मेरा। ये कैसी दवाई है? इसमें से कोई अजीब सी स्मेल आ रही है। मुझे पता करना होगा कि आखिर इसमें है क्या।